नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में अपन ने एक प्रश्न पर चर्चा की थी कि अपनी जो पृथ्वी है वो ग्रह है या तारा है। लगभग सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आए कि अपनी पृथ्वी है वो एक ग्रह है। इसके अलावा अपन ने पिछले वीडियो में नक्षत्र मंडल की बात की थी। इस नक्षत्र मंडल में अपन ने दो नक्षत्र मंडलों की चर्चा की थी। जो पहला था वो है बिग बियर और दूसरा है जो बिग बियर का ही एक भाग है सप्तऋषि मंडल। आज उसी से अपन आगे चलते हैं। जो अपना सप्तऋषि मंडल है वो अपन ने पिक्चर भी देखी थी और लगभग इसी प्रकार का अपने सप्तऋषि मंडल नजर आ रहा था। सप्तऋषि मंडल जैसा नाम से ही अपने को पता चल रहा है 7 तारों का समूह है। 1 2 3 4 5 6 और 7। और अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो 7 तारे कुछ इस प्रकार व्यवस्थित है कि एक चम्मच की आकृति अपने को नजर आएगी। एक चम्मच की आकृति में ये 7 तारे हैं। अब देखो इन 2 तारों के सीध में अगर देखा जाए तो एक थोड़ा चमकीला तारा अपने को नजर आता है और ये जो तारा रहेगा इन दोनों के बिल्कुल सीध के अंदर ही रहेगा। जो ये तारा है इस तारे का नाम है ध्रुव तारा। ये कौन सा तारा है? ध्रुव तारा है। और हमेशा ये ध्रुव तारा उत्तर दिशा को ही दर्शाता है। तो ये उत्तर दिशा में उगता है इसलिए कौन सी दिशा को दर्शाता है? उत्तर दिशा को ही दर्शाता है। पौराणिक काल में रात्रि के समय इसी ध्रुव तारे से दिशा का ज्ञान होता था कि जिस तरफ ध्रुव तारा चमक रहा है वो उत्तर दिशा है। और वो कैसे पता चलेगा कि ये ध्रुव तारा है? अपने सप्तऋषि मंडल के जो अंतिम 2 तारे हैं इनकी सीध में देखा जाए तो जो चमकने वाला तारा रहेगा वही ध्रुव तारा रहेगा। आपके सामने एक पिक्चर भी आ रखी होगी। जो बालिका है वो 2 तारों को देख रही है और बिल्कुल सीध में कौन सा तारा दिखाई दे रहा है? उसको ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अपना सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारा एक दूसरे से कैसे संबंधित है। अब अपन आगे चलते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं जो अपना है सौर मंडल। अगला पॉइंट अपना आ रहा है सौर मंडल। देखो सौर मंडल होता क्या है? इस सौर मंडल के अंदर सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड शामिल होते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं एक बार वापस देखो। सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और कुछ उल्कापिंड, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये सौर मंडल कह दिया जाए या इसको अपन सौर परिवार भी कह सकते हैं। ये जो सौर परिवार है, क्योंकि सभी परिवार का एक मुखिया होता है तो इसी प्रकार इस सौर परिवार का भी एक मुखिया है। इस सौर परिवार के मुखिया का नाम है सूर्य। तो देखते हैं सौर मंडल। नंबर 1 पॉइंट आज का सौर मंडल। ये सौर मंडल किस किस से बना है? सूर्य, 8 ग्रह, इनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह भी है और उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। कौन कौन आ गया? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। ये सभी प्रकार के जो पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और ये सौर मंडल का एक मुखिया भी है। कौन है मुखिया? जिसे अपन कहते हैं सूर्य। सूर्य मुखिया है तो सीधी सी बात है केंद्र में भी कौन रहेगा? ये सूर्य रहेगा। और इसके चारों ओर इर्द गिर्द परिक्रमण कौन करेंगे? ये 8 ग्रह करेंगे। तो अगला अपना टॉपिक लेते हैं, ये 8 ग्रह है। तो अगला अपना टॉपिक रह जाएगा ग्रह। देखो कौन कौन से ग्रह। सबसे पहले आपके आएगा बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर अपनी पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, 5वें नंबर पर बृहस्पति, 6ठे नंबर पर शनि, 7वें नंबर पर यूरेनस और 8वें नंबर पर नेपच्यून। ये आपके 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों को याद करने की ट्रिक आपकी किताब में आ रखी है, लेकिन अपन उससे भी सरल ट्रिक की यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो करना क्या है, अपने को सबसे पहले ग्रह से शुरू करना है वार के अनुसार। पहला ग्रह कौन सा है? बुध। तो बुध का हो गया बुधवार, और एक एक दिन छोड़ते हुए अगले
दिन को लेना है। जैसे बुधवार ले लिया, अगला गुरुवार छोड़ना है और शुक्रवार लेना है, ये अपना अगला ग्रह हो गया। शुक्रवार को छोड़ना है, इन शुक्रवार को ले लिया, अगला दिन है आपके शनिवार, शनिवार को छोड़ना है, अगला लेना है रविवार। चलो एक बार अपन इस ट्रिक को यहाँ पर करके देखते हैं। सबसे पहला कौन सा ग्रह रहेगा आपके बुध, यानी बुधवार से अपने को चलना है। बुधवार के बाद में गुरुवार को अपन ने छोड़ दिया और यहाँ पर ले लिया शुक्रवार, तो शुक्रवार का गया शुक्र, तो ये दूसरा ग्रह हो गया शुक्र। तीसरा ग्रह कौन सा रहेगा, अपने तीसरा ग्रह शुक्रवार को ले लिया है, शनिवार को छोड़ना है और आ गया आपने रवि। तो रवि के अंदर का मतलब, रवि का मतलब हो गया छुट्टी का दिन, और छुट्टी का दिन अपन घर पे रहते हैं। और सभी ग्रहों में अपना घर कौन सा हो गया, अपनी पृथ्वी। तो रवि के स्थान पर अपन क्या लिख देंगे, पृथ्वी, ये लो। इसके बाद में रविवार आ गया, सोमवार को छोड़ना है मंगलवार, तो मंगल का ले लिया मंगल, ये लो, अगला हो गया। मंगलवार आ गया, बुधवार को छोड़ना है, अगला वार आ गया गुरुवार। गुरु को और क्या कहते हैं, बृहस्पति, अपन कहते हैं बृहस्पतिवार। गुरुवार को अपन बृहस्पतिवार भी कहते हैं, तो गुरु लिख दो या बृहस्पति लिख दो। इसके बाद में गुरुवार ले लिया तो शुक्रवार को छोड़ना है, शनिवार को लेना है, तो आ गया अपना शनि। दो को अपने को याद करना पड़ेगा, एक है यूरेनस और एक है आपके नेपच्यून। ये दोनों को अपने को याद करना पड़ेगा। वापस ये सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार लिए गए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस का हिंदी नामकरण भी किया गया है अरुण, यूरेनस का हिंदी नामकरण क्या है, अरुण। और नेपच्यून का हिंदी नाम है आपके वरुण। अगर आपको यूरेनस और नेपच्यून याद नहीं होते हैं तो अरुण और वरुण याद कर लीजिए। वापस बुध, शुक्र, इसको याद करने का तरीका, एक बुधवार से चलना है, एक एक दिन को छोड़ते हुए अगले दिन को लिखना है। बुध, गुरुवार को छोड़ा शुक्रवार, शुक्रवार लिया, शनिवार को छोड़ा रविवार, रविवार को अपन पृथ्वी पर रहते हैं यानी अपने घर पे अंदर रहते हैं। सोमवार को छोड़ा मंगलवार, बुधवार को छोड़ा गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार को छोड़ा वापस शनिवार। और उसके बाद में अरुण और वरुण याद रखते हो। यूरेनस और नेपच्यून तो अच्छी बात है, वरना अरुण और वरुण को याद कर लेना। ये अपने 8 ग्रह हो गए। इन 8 ग्रहों के अंदर जो ये पहले 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रह को कहते हैं आंतरिक ग्रह। इन 4 ग्रहों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। ये किससे बने होते हैं, ये चट्टानों से बने हुए होते हैं, ये ठोस चट्टानों से बने हुए होते हैं। और जो ये 4 ग्रह हैं इन्हें कहते हैं बाह्य ग्रह। इन्हें कौन से ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह। पहले 4 ग्रहों को यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को कौन से ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये ठोस चट्टानों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 कौन से ग्रह कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं, जो अधिकतर गैसों से बने होते हैं। जो अधिकतर किससे बने होते हैं, गैसों से। इनमें चट्टानों की प्रधानता होती है और इनमें गैसों की प्रधानता होती है। आंतरिक ग्रह कौन से हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह कौन से हो गए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब देखो ध्यान से, इन 4 आंतरिक ग्रहों और 4 बाह्य ग्रहों के बीच में एक पट्टी भी आ रखी है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं। इन ग्रहों को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। इन ग्रहों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। और इस पट्टी को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी। इस पट्टी को या इस बीच की जो लंबी सी धारा के अंदर जो क्षुद्र ग्रह है, इसे अपन कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। कई बार बड़ी एग्जाम, कंपटीशन एग्जामों के अंदर पूछा गया है क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो याद रखना है मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। अब आपके सामने जो वीडियो स्क्रीन है उसके ऊपर एक चित्र आ रखा है जिसके अंदर आपको सूर्य से दूरी के आधार पर कुछ ग्रह दिखाई दे रहे हैं। बुध, उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बीच में देखो ये क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बहुत सारे असंख्य ग्रह हैं। और उसके बाद में बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके 8 ग्रह हैं। आपको ये 8 ग्रह याद हो गए होंगे, 1-2 बार वीडियो रिवाइज करके देखना, याद हो जाएंगे। तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ, सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर जो सौरमंडल का निर्माण होता है वही सौरमंडल कहलाता है। इसका मुख्य कौन हो गया, सूर्य। और अब देखो
8 ग्रह कौन कौन से हैं, इसको याद रखने की ट्रिक हमेशा याद रखना, बुधवार से शुरू करना है, एक दिन छोड़कर अगले दिन को लेना है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं, चट्टानों से बने हैं, बीच में एक शुद्र पट्टी है, उसके बाद में बाह्य ग्रह को अंदर आता है, बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को अरुण और वरुण के नाम से भी जानते हैं, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं और ये गैसों से निर्मित होते हैं, यानी इनके अंदर गैसों की अधिक प्रधानता होती है। अब अपन आगे चलते हैं, अपन प्रमुख रूप से इन सभी ग्रहों की अभी बात अपन नहीं करेंगे, जो अपने काम के हैं, यानी जो अपने पृथ्वी से संबंधित है, केवल उन्हीं की ही चर्चा करेंगे। पृथ्वी से कौन कौन संबंधित है, सबसे पहले तो अपनी पृथ्वी, उसके बाद में पृथ्वी पर जो उष्मा का और ऊर्जा का संसाधन है यानी सूर्य, उसकी चर्चा करेंगे। और तीसरे नंबर पर एक पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, इसकी चर्चा करेंगे। तो इन तीनों की अपन चर्चा करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है आपके सूर्य। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे सूर्य। अभी अपन ने सबसे पहले सूर्य के बारे में एक बात देखी थी, अपन ने लिखा भी था, सूर्य है ये सौर परिवार या सौर मंडल का मुखिया होता है और सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सौर मंडल के उष्मा व ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो है अपना सूर्य। उसके अलावा इसकी दूरी अपने पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद इसकी पृथ्वी से दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। इसकी पृथ्वी से कितनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। चलो अपन एक बार वापस देखते हैं। सौर परिवार का मुखिया, ये क्या होता है, सौर परिवार का मुखिया होता है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित, ये सौर मंडल के केंद्र में बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। सौर मंडल के उष्मा व ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ये सौर मंडल के उष्मा व ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। और पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, सूर्य। लेकिन अगर सबसे निकट का होने के बावजूद भी ये कितने किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब अपन लेते हैं अपनी पृथ्वी को, नंबर 2 पॉइंट अपन डालते हैं पृथ्वी। देखो पृथ्वी के अंदर अपने को क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, अपने थोड़ी देर पहले एक चित्र को भी देखा था कि जो सूर्य से दूरी है उसमें कितने नंबर पर ग्रह आ रहा है, सबसे पहले बुध, उसके बाद में शुक्र और उसके बाद में अपनी आ रही है पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर, और सभी ग्रहों में अगर 8 ग्रहों की बात करें तो आकार के आधार पर 5वें नंबर पर अपनी पृथ्वी का स्थान आता है। तो सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पर और सभी ग्रहों में आकार के आधार पर 5वें नंबर पर स्थान किसका आता है, अपनी पृथ्वी का आता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके आकार की। इसके आकार कैसा है, ये अपन हमेशा पूर्ण रूप से गोलाकार आकृति बनाते थे, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। वो जो पृथ्वी है ये अपने ध्रुवों से थोड़ी चपटी है और जो मध्य का भाग है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो इस आकृति को अपन कहते हैं भू-आभ आकृति। कौन सी आकृति कहते हैं, भू-आभ आकृति। चलो देखते हैं। सबसे पहले सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा व ग्रहों में आकार के आधार पर 5वां बड़ा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, दूरी के आधार पर अपने तीसरे नंबर पर है और आकार के आधार पर 5वें नंबर पर है। अब इसके आकार की जब बात हुई है तो अपन एक बार बात करते हैं। हम हमेशा पृथ्वी को इस प्रकार बनाते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी पृथ्वी का जो ये भाग है वो पूर्ण रूप से गोलाकार आकृति में ना होकर इस आकृति के अंदर है। जो ध्रुवों के साथ में देखो गोलाकार थी, अब चपटी हो गई, और इसी प्रकार यहाँ पर गोलाकार ना होकर थोड़ी चपटी है। और इस क्षेत्र में जो मध्य का भाग है ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है।
ये मध्य का भाग कैसा है, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है। तो ये ध्रुवों पर तो ऐसी अपनी पृथ्वी नहीं है, अपनी पृथ्वी ऐसी है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य का भाग उभरा हुआ है। तो अपन इस आकृति को अपन कहते क्या है, इस आकृति को अपन कहते हैं भू आकार। अपने पृथ्वी का आकार या पृथ्वी की आकृति कैसी है, भू-आभ आकार की है। अपनी पृथ्वी की आकृति कैसी है, भू-आभ आकार की है। इसके अलावा अपनी पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। अपनी पृथ्वी को क्या कहते हैं, अद्भुत ग्रह। ये इसका क्या हो गया, अन्य नाम। क्या क्या हो गए, सबसे पहले तो अद्भुत ग्रह। अद्भुत ग्रह क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इन 8 ग्रहों में, या मैं बात करूं पूरे सौर मंडल की, सौर मंडल में किसी भी स्थान पर मनुष्य के रहने के लिए उत्तम जलवायु नहीं है, केवल पृथ्वी के अलावा। तो अपन ये कह सकते हैं ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन, जीव जंतु और पेड़ पौधों का जीवन संभव है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा एक इसका और नाम है नीला ग्रह। कौन सा ग्रह नाम है, नीला ग्रह, यानी ब्लू रंग का। क्यों, क्योंकि इस पर 70% भूभाग पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, और जो अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नीला ग्रह होता है। इसके अलावा एक पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी है, जुड़वा ग्रह। ये आज का प्रश्न हो गया आपके, ये आज का आपके प्रश्न हो गया। पृथ्वी का एक जुड़वा ग्रह है, वो कौन सा है, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। इसकी चर्चा करेंगे अपन अगले वीडियो में। अब एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। सूर्य सौर परिवार का मुख्य होता है, केंद्र के अंदर स्थित होता है, उष्मा ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, और पृथ्वी से दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद में अपनी पृथ्वी सूर्य के दूरी के आधार पर 30 नंबर का ग्रह है और आकार के आधार पर 5 नंबर का ग्रह है। आकृति कैसी हो गई, भू-आभ आकृति, और इसे अद्भुत ग्रह और नीला ग्रह भी कहते हैं। अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के 70% भाग पर केवल पानी है। और अब आपको एक प्रश्न भी दिया था, इसका जुड़वा ग्रह कौन सा है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो अब अपना अगला पॉइंट आता है चंद्रमा। अगला पॉइंट क्या आता है, चंद्रमा। अपने चंद्रमा को अपन अपनी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। देखो थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना, मैंने अभी बोला है प्राकृतिक उपग्रह, तो इसका मतलब है कुछ कृत्रिम उपग्रह भी होते होंगे। तो प्राकृतिक उपग्रह तो एक ही है, कृत्रिम उपग्रह की चर्चा अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ पहले बात करते हैं चंद्रमा की। तो अपने 3 नंबर पॉइंट आता है अपना चंद्रमा। चंद्रमा सबसे पहले तो ये पृथ्वी का उपग्रह है और एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन भी करता है। तो एक बार अपन वापस लिखते हैं, देखो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह लिख देता हूं मैं, प्राकृतिक उपग्रह। चलिए उसके बाद में चंद्रमा से पृथ्वी की या पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर, ये इसकी पृथ्वी से दूरी होगी। अब आपके सामने देखो एक वीडियो आ रहा है जिसमें जो पृथ्वी है एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है, यानी अपने स्थान पर घूम रही है, और उसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमण कर रही है। और इसी प्रकार पृथ्वी के भी चारों ओर परिक्रमण कर रहा है चंद्रमा, यानी पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, और इसके साथ ही वो अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। तो अब इस परिक्रमण और घूर्णन की चर्चा करेंगे अगले तीसरे पार्ट के अंदर। वापस यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो आपके चंद्रमा, और इससे पृथ्वी की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। अब आपको पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो संबंध है वो आपको पता चल गया होगा। हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे जो प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। इसके अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह और खगोल पिंड भी है, इनकी भी चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे इस लॉकडाउन के कारण जो पढ़ाई से वंचित हो चुके छात्र हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।